2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हम बात कर रहे थे कि क्या चल रहा है जॉन जोन्स के साथ और क्या उनके पास ऑप्शन है और वो ऑप्शन आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो उनसे पूछा गया डेना वाइट से कि क्या चल रहा है इजराइल के साथ, क्या चल रहा है जोन्स के साथ, और उन्हें बताया कि अब फाइट होगी, वो होगी अडेसानिया वर्सेस ब्लॉकोविच फॉर द लाइट हेवीवेट टाइटल, चैम्प वर्सेस चैम्प। ये एक एक न्यूज़ थी कि शायद ऐसा हो सकता है क्योंकि जो विटिकर हैं जो लास्ट में जीते हैं वो थे नंबर 1 कंटेंडर इस फाइट के लिए वर्सेस अडेसानिया। लेकिन उन्होंने ज़्यादा वो दिखाया नहीं, जल्दबाजी, ज़्यादा जोश कि हाँ वो रेडी हैं इस फाइट के लिए। उन्होंने बताया कि वो लड़ेंगे जब मौका मिलेगा, लेकिन वो उसके लिए बेताब नहीं है, वो इसके लिए उतावले नहीं है। और आई थिंक उसको ऐसा बताया डेना वाइट ने कि विटिकर अभी रेडी नहीं है, चाहते नहीं है, और वो आगे बढ़ रहे हैं विटिकर से। और जो न्यूज़ आ रही थी पहले कि इसराइल के कैंप में से भी कि उनके जो कोच हैं इसराइल के, वो भी कुछ खास उनका मन नहीं लड़ने का फिर से सेम फाइट विटिकर से, क्योंकि एक बार वो लड़ चुके हैं और जीत चुके हैं। तो अब ये आगे बढ़ रहे हैं, अडेसानिया अब लड़ेंगे लाइटवेट चैंपियन यान ब्लॉकोविच से फॉर द लाइट हेवीवेट टाइटल। अब यहाँ पे चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है। ये एक तरीके से एक तरीका है डेना वाइट का बताने का जॉन्स को कि यहाँ पे वो बॉस हैं। आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले, 1-2 महीने पहले की बात है, जब न्यूज़ आ रही थी कि जॉन्स को फाइट ऑफर की गई हैवीवेट जाने के लिए, लेकिन जॉन्स का इशू था कि जो उन्हें फ़ी चाहिए थी इस मैच के लिए वो उन्हें नहीं मिल रही थी। जॉन्स उनसे बहुत ज़्यादा फ़ी मांग रहे थे यूएफसी से, और डेना वाइट ने कहा था कि बिल्कुल नहीं, इतनी फ़ीस तो बिल्कुल नहीं। और उस टाइम पे जो ये चल रही थी, नोकझोंक चल रही थी कि डेना वाइट बोल रहे थे कि जॉन्स रेडी नहीं है जाने के लिए, और जॉन्स कह रहे थे मैं रेडी हूँ लेकिन मुझे ज़्यादा पैसा चाहिए। और उस टाइम बाद में ये बात ख़त्म हो गई थी। ये एक तरीका है बताने का जॉन्स को डेना वाइट का कि यहाँ पे वो बॉस हैं और उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ चलती हैं। इसराइल अभी फ्रेश है अपनी फ़ाइट से, बहुत कम उन्होंने डैमेज लिया था कोस्टा फाइट से, तो वो अब रेडी हैं। और ये फ़ाइट जो होगी अब, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि एक तरीके से ये सही भी है इसराइल के लिए। डायरेक्टली एक वेट डिवीजन जंप करना और लड़ना जॉन से थोड़ा उनके लिए रिस्की होता। ये जो फाइट है वर्सेस यान ब्लॉकोविच, ये उनके लिए एज ए, आई विल नॉट से प्रैक्टिस फाइट, बट एक फर्स्ट स्टेप है नेक्स्ट डिवीजन जाने का। डायरेक्टली लड़ना जॉन से थोड़ा सा खतरनाक होगा, इसलिए वो पहले लड़ेंगे यान ब्लॉकोविच से। अगर वो जीत जाते हैं तो वो हो जाएंगे चैम्प चैम्प, मिडलवेट चैम्प और लाइट हैवीवेट चैम्प। उसके बाद ऑब्वियसली मेरे हिसाब से अगले साल के एंड तक, जो है मेरा एस्टिमेट था कि अगले साल के एंड तक इसराइल लड़ेंगे जॉन जोन्स से, वो होगी मासिव सुपर फाइट। तो ये एक तरीके से बहुत सही है मेरे हिसाब से, ये बहुत सही डिसीजन लिया इसराइल ने और डेना वाइट ने। क्योंकि अगर यहाँ पे वो करते कि एक और फाइट करते कि जॉन जोन्स लड़ेंगे हैवीवेट में और फिर वापस, या फिर इसराइल लड़ेंगे विटिकर से, तो ये और ही डिले हो रही थी। टाइम अभी है इसका फाइट करने का अगले 1 साल के अंदर। जो जो ये चल रही है, मतलब आपस में जो ये वॉर चल रही है इसराइल की और जॉन्स की, इसको ज़्यादा लंबा अगर खींचें तो फिर ये इंटरेस्ट इसमें ख़त्म हो जाएगा। तो ये अगर अभी लोग लड़ते हैं जैन ब्लॉकोविच से अगले साल के बिल्कुल शुरुआत में, जैन फरवरी जब भी लड़ेंगे, तो हो सकता है कि विद इन अगले साल से कि एंड से बहुत पहले हम देख सकते हैं कि जोन्स लड़ेंगे इसराइल से, जो कि बहुत ही बड़ी फाइट होने वाली है। तो बहुत ही मेरे हिसाब से सही ये स्टेप है डेना वाइट का और इसराइल का। अब क्या लगता है कि अब क्या करें जॉन जोन्स? फिर से वो एक बार अकेले रह गए, उनके पास कोई फाइट नहीं है। अब उनके पास ऑप्शन नहीं है इसराइल का, उनके पास ऑप्शन नहीं है यैन का, तो अब उनके पास बचती है सिर्फ हैवीवेट डिवीजन, जहाँ पे उनके पास है 2 ऑप्शन, स्टीपे और निंगानो। और सबसे बड़ी बात ये कि जब जो स्टीपे हैं उनका इंटरेस्ट नहीं है लड़ने का निंगानो से, क्योंकि वो सोचते हैं कि वो उनसे एक बार जीत चुके हैं, तो फिर से वही फाइट, सेम फाइट। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अब होगा क्या कि शायद जॉन्स ट्राई करेंगे स्टीपे फाइट की, बट वहाँ पे इशू ये है कि जो निंगानो है वो चाहते, वो अभी उनके कोई फाइट नहीं है, और वो काफ़ी टाइम से डाल रहे हैं प्रेशर डेना वाइट पे कि मैं खाली हूँ, मुझे फ़ाइट दो। तो बट आई थिंक मेरे हिसाब से जॉन्स को फाइट मिलेगी अगले साल, और मेरे हिसाब से कि इससे पहले फाइट होती है इसराइल अडेसानिया की और जैन ब्लॉकोविच की, शायद उनके पास एक फ़ाइट हो चुकी होगी हैवी वेट पे मेरे अकॉर्डिंग। अब वो फाइट किसके अगेंस्ट होगी वो कंफर्म नहीं है। एक न्यूज़ ये आ रही थी, बहुत ही हल्की सी, ये एक रूमर थी कि शायद ब्रॉक लेसनर से बात चल रही है, लेकिन ये न्यूज़ बहुत ही छोटी न्यूज़ थी इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। लेकिन वो अभी भी खाली बैठे हैं ब्रॉक लेसनर के पास, वो अभी आउट ऑफ WWE हैं, बाहर है कॉन्ट्रैक्ट से, लीगली वो अलाउड है जाने की UFC के लिए। लेकिन डेना वाइट ऐसी चीज़ों को बहुत ही आराम से बताते हैं जब तक कोई चीज़ कंफर्म ना हो जाए, तो शायद वो एक पॉसिबिलिटी है। बट अभी के लिए जो चीज़ कंफर्म वो ये है कि इसराइल लड़ेंगे जैन ब्लॉकोविच से, यान ब्लॉकोविच से, लाइट हेवीवेट टाइटल के लिए बहुत जल्द।